जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, आज है जी जुलाई की 27 2022। अच्छा जी, पंजाब का इलेक्शन हो गया। हमज़ा कुकड़ी को ज़िबा कर दिया। हमारे परवेज़ लाई जो हैं अब वो नए सीएम है पंजाब के, तो उन्होंने आते ही काम शुरू कर दिया है। आपको पता है कि परवेज़ लाई एक सही वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो शोबाज़ की जो स्पीडें हैं, जो शोबाजियाँ थी, उस तरह के नहीं, प्रॉपर। तो उन्होंने एक तो जो पंजाब पुलिस ने राना सनाउल्लाह के कहने पे हमले वगैरह किए थे, आप याद होगा 25 तारीख को। एक तो सारे वो जो मुजरिम हैं, जो सीसीपीओ हो गया, जो पुलिस वाले थे, अब उन सब की लिस्टें इन्होंने निकाल ली हैं। उन सब का इलाज होने लगा है। कुछ को ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ का कोई इलाज करेंगे। एक तो वो साइड पे चल रहा है, तो वो मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। तो जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ वो वही असल चीज़ है किसी लीडर के लिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए गरीब मुल्क में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने आते ही की है। अब यही फ़र्क है एक चोर हुकूमत में पीडीएम की और एक खान साहब की हुकूमत में। इन्होंने आते ही वेरी नेक्स्ट डे जो काम किए हैं, ये वही काम हैं जो पीडीएम ने ख़त्म कर दिए थे। इन गंदे लोगों ने, इन करप्ट लोगों ने ख़त्म कर दिए थे। मसलन आपको पता है कि डॉक्टर सानिया निश्तर जो हैं, जिन्होंने एहसास प्रोग्राम को मैनेज किया और सारे जो लंगर खाने वगैरह उनको मैनेज किया, एक तो वो दोबारा आ रही हैं, शायद आ भी गई हैं मेरा ख्याल है, जो कि मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ है। दूसरा, वो सारे काम जो पीडीएम करप्ट लोगों ने, ये शोबाज शरीफ और ये गंदे लोगों ने जो सारे रोल बैक किए थे, मसलन जो एहसास प्रोग्राम था वो उन्होंने बंद कर दिया था, वो दोबारा शुरू हो गया। जैसे ख़त्म हुआ वैसे ही वहीं से दोबारा शुरू हो गया। जो पनाहगाहें थी गरीबों के लिए, जो लोग सड़कों में सो रहे होते हैं, फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, वो दोबारा उसी तरह दोबारा खुल रही हैं। और ये भी बहुत अच्छा कदम है। सेहत कार्ड जो था, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी वेलफेयर, अगर आपने किसी भी मुल्क को वेलफेयर स्टेट कहना ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो दोबारा शुरू हो गया। 10 लाख रुपया जितना भी है गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम है। कोई अगर आपका मेजर ऑपरेशन होता है या मेजर कोई आपको बीमारी हो जाती है तो एक बहुत बड़ी रकम है, और एक बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर कि यार ये अब क्या करेंगे। तो अब वो प्रेशर नहीं रहेगा। दोबारा वो जो कार्ड है, सेहत कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड जो भी इसका नाम है, वो दोबारा रिवाइव हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। लंगर खाना बहुत ज़बरदस्त कदम था खान साहब का कि जो भूखे हैं उन्हें खाना मिले। मतलब बहुत वेलफेयर। अगर आपने कहना है मदीना की रियासत, अगर आपने कहना है तो खाली कहने से बात नहीं बनती। ये सारे जो कदम है, एहसास प्रोग्राम, पनाहगाहें, सेहत कार्ड, लंगर खाना, ये चारों बहुत ज़रूरी हैं। और इन चोरों ने ये चारों बंद कर दी थी आके। ठीक है, तो यही फ़र्क है चोर में और एक लीडर में, यही फ़र्क है। उन्होंने क्या किया था, अब देखें, पीडीएम जब आई थी, ये चोर जब आए थे, ये शोबाज शरीफ और सारे ये गंदे लोग जब ये आए थे, इन्होंने पहले क्या किया था? सबसे पहले इनके कदम क्या थे? देखना, किसी बंदे का जब भी किसी कंपनी में कोई सीईओ आता है, कोई भी एक मैनेजर आता है, तो आप फ़ौरन बता देते हैं वो उसने काम स्टार्ट कैसे किया है। ठीक है, वो पहले चंद कदम क्या कर रहा है, पहले उसके 1 2 3 क्या है। इन चोरों का पहले 1 2 3 क्या था? इन्होंने नैब ख़त्म कर दी, एफआईए बर्बाद कर दी, अपने केस रोल बैक करवा दिए, अपने नाम खुद ईसीएल से निकलवा दिए। वो तो ऐसे कर रहे थे जैसे वो काम ही ये करने आए हैं। एहसास प्रोग्राम बंद कर दिया, लंगर खाने बंद कर दिए, पनाहगाहें बंद कर दी, ये क्या कि हमारे पैसे नहीं हैं। ठीक है ना, वो सारा बंद कर दिया। जो काम करने वाले थे वो बंद कर दिए, जो नहीं करने वाले थे वो इन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ से आपको पता लग गया पहले चंद दिनों में कि ये जो चोर हैं, नवाज शरीफ और ख़ास तौर पे, इनकी इंटेंशंस क्या थी। वहीं से क्लियर हो गया कि जी इनकी इंटेंशंस क्या थी चोरों की, और खान साहब की हुकूमत की अब जो है इंटेंशंस क्या हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है जी। ये अगर आप खाली कहने से बात नहीं बनती। मतलब मदीना की रियासत खान साहब अगर बार बार कहते हैं तो अगर कहने से कुछ नहीं होता। यही 4-5 चीज़ें हैं जो उन्होंने रिवाइव की, और मे बी यही 4-5 चीज़ें इनको अब आइंदा अल्लाह करे 10-15 साल जो है पीएम भी रखें, और नून लीग जो है ये फॉर एवर ये ख़त्म हो जाए। सुनने में आ रहा है कि जो एक बड़ा पुराना केस था, मॉल टाउन केस, जो राना सनाउल्लाह पे था, कत्ल का केस, वो भी दोबारा रिवाइव हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। जो हमारे परवेज़ लाई हैं उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है। वो जो भी उस वक्त आईजी था, जो भी था, सारा वो
डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी हो रही है, तो जल्दी ये केस शुरू करेंगे दोबारा से 8 साल हो गए हैं उसको, तो दोबारा शुरू करेंगे। और मतलब अगर कोई मेरे से पूछे तो इनको फांसी होनी चाहिए ना, राना सनाउल्लाह सबसे पहले इसको फांसी हो सबसे पहले, और जो भी उस वक्त आईजी था उस वक्त वो हो, और जिसका हाथ था उसको ये जो सरेआम लटकाएं। तो फिर ये, वरना देखना सज़ा, अगर सज़ा नहीं है तो फिर जस्टिस क्या है? फिर जस्टिस नाम का जस्टिस हुआ ना, फिर तो बातें ही हैं। आपने किसी को प्रॉपर सज़ा नहीं देनी, कत्ल की सज़ा सजाए मौत है, सजाए मौत दे, लटकाएं उनको, फ़ारग करें उनको, इन गंदे लोगों को। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह और अता तारड़, ये 2 गंदे लोग हैं, गलीज़ लोग हैं। आप इनकी शक्लें देखें तो शक्ल से लग रहा है कि ये मनहूस किस्म के लोग हैं। तो इनको सबसे पहले इनका इंतज़ाम करें। खान साहब को अगर हमारी बात कहाँ जानी है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चली जाती है तो मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले, और कुछ करें ना करें, ये पनाह गाँव के बाद, ये सारा काम करने के बाद 2 काम ये बहुत ज़रूरी हैं, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, इनको ठिकाने लगाएं प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कह रहा कि इनको उस तरह ठिकाने लगाएं, लेकिन प्रॉपर तरीके से। केस जो है, इनके केस पड़े हैं चोरों के। इन्होंने 25 तारीख को जो किया था वो सारा रिकॉर्ड है, वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, सारा कुछ है। तो इनको प्रॉपर तरीके से केस चलाएँ, इनको अंदर करें, इनको फारिग करें। ठीक है जी। तो बस ये मेरा था कि जो आप बता सकते हैं किसी भी हुकूमत की इंटेंशंस, उनके पहले चंद जो उनके ऑर्डर होते हैं, तो पहले वही ऑर्डर हैं, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाना, सेहत कार्ड, सारे वापस आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ख़ान और कुछ भी ना करे अपने टेन्योर में, कुछ भी ना करे और किसी को सज़ा ना दे, सिर्फ यही 4 काम चलते रहें, तो ये ख़ान के लिए बहुत है। मतलब मेरा नहीं ख्याल किसी भी दुनिया के और इस्लामी मुल्क में या किसी वेलफेयर स्टेट में भी ऐसी कोई चीज़ है। और वो लोग कहते हैं कि ख़ान से बातें ही करते हैं मदीना की रियासत की, तो भाई ये बातें तो नहीं है, नहीं है, ये तो अमली चीज़ें हैं, आपके सामने हैं। तो चलें, ये बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने, गंदे लोगों ने काम बंद किए थे, ख़ान चला रहा है। लेकिन मेरे ज़हन में एक और पॉइंट आया था कि आखिर ये काम सारे अच्छे हैं, सेहत कार्ड, ये तो उनको भी पता है, ज़ाहिर है सबको पता है काम अच्छे हैं। तो आखिर PDM को ऐसी क्या तकलीफ़ थी, ऐसी क्या चुल थी कि उन्होंने ये काम बंद किए? पागल तो नहीं है ना, उन्हें पता है कि भाई हमारा वोट बैंक, ये सारा हमें वोट मिलेगा, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वोट है सारा। सेहत कार्ड अगर आप दे रहे हैं किसी को फ्री 10 लाख रुपया, तो कौन आपको वोट नहीं देगा? वो लैपटॉप देता है पागल का बच्चा जो है हमारा शोबाज शरीफ, फजूल में, जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये तो फिर 10 लाख रुपये है, और हेल्थ का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर क्या वजह है, उन्होंने बंद क्यों किया? देखें, उसकी सिंपल सी रीज़न है जो उन्होंने साबित भी कर दी है। देखिए, वो हैं चोर, करप्ट लोग। करप्ट लोगों ने पैसे खाने हैं, ठीक है, और पैसे कहाँ से खाने हैं आपने? मुल्क गरीब है, सबको पता है पाकिस्तान की जो हालत है, पैसा जेब में है कोई नहीं, मकरूज़ हैं, कर्जा है, IMF ये वो। तो पैसे उन्होंने कहाँ से खाने हैं? ठीक है, अब उन्होंने पैसे भी खाने हैं, तो जब खुद पैसे खाने हैं तो ये जो सब्सिडीज़ हैं ये कहाँ से देंगे? ख़ान तो देखो ना, ख़ान के जब आप घर जाते थे तो आपको तो चाय नहीं मिलती थी। ख़ान ने तो कुछ भी नहीं किया अपने लिए। ख़ान जब छोड़ के गया PM हाउस, जो ख़ान के पास क्या था? एक डायरी थी, ठीक है ना। ये शोबाज शरीफ जो है, इसने क्या किया आती पता है ना आपको, याद है ना आपको, जब ये आए थे, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर जब आया था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने PM हाउस का स्विमिंग पूल जो है उस पर 8 करोड़ पे लगा दिया। एडा तो माइकल फेल्प्स। भाई एक तरफ आप कह रहे हैं हमारे पास जहर के पैसे नहीं हैं और खर्चे कर रहे हैं आप स्विमिंग पूल पे, और तू है कौन? स्विमिंग पूल तूने क्या करना है? देखे ना, तो पता लग रहा है इन्होंने यहाँ से पैसे ख़त्म कर दिए। अपने जो चौंचले हैं, ये दुनिया के टूर मुफ्त के, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ भाग रहा है, वहाँ से वहाँ भाग रहा है, वो 60 बंदे लेके बाहर जो है टर्की चला गया है। इन्होंने ही गंदे काम करने होते हैं, आते ही ये पैसे कमाने हैं। तो ख़ान ने तो पैसे अपने रोक दिए थे, ख़ान अपनी बचत कर रहा था और गरीबों पे लगवा रहा था। इन्होंने वो जो बचो कर, ये उन्होंने कहा होगा गरीब छोड़ो, अपने काम तो करो, जो 5 महीने हैं, 6 महीने, साल हमारे पास है, यशी करें, ठीक है ना। तो ये वजह थी कि इन्होंने ये सारे काम बंद कर दिए थे। हालांकि उनको भी पता था कि ये हमारा नुकसान ही है, मतलब आप अपना वोट खाम का, आपको गाली पड़ रही हैं, गरीब से कोई चीज़ छीनेंगे तो आप गाली पड़ेगी। जो बेचारे गरीब लंगर खाने से खाना खा रहे थे, जब वो गए होंगे, जब आगे लॉक लगे होंगे, तो उन्होंने क्या कहा होगा? आपको गालियाँ दी होंगी ना, ये किस खोते ने काम किया ये भला। जब आपके सेहत साफ कार्ड बंद हो गए होंगे तो आपको बददुआएं मिली होंगी ऑब्वियसली।
तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम तो अपना खाएं ना, जहाज़ों पे सैर सपाटे करें, इधर से चाइना जाओ, उधर से वहाँ जाओ, टर्की जाओ, तो अमेरिका जाओ, तो फलां जाओ, यूके ट्रिप लगाओ, पूरे पूरे पार्टी लेके यूके जा रही हैं, पूरी कबीना यूके जा रही है, सैर सपाटे कर रही है। तो ये मसला, अफसोस ये नहीं है कि ये चोर हैं, ये सबको पता है ये चोर हैं, इसमें तो कोई दूसरी आरा नहीं है, चोर हैं, करप्ट हैं, ये गंदे लोग हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि जब कोई पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो उनको शेर कहते हैं, ठीक है ना, मसला उसका है, मसला इसका नहीं है ये चोर हैं, ये तो चंद बंदे हैं ना, ये तो चोर ही, ये तो हमें पता है चोर है। अफसोस होता है कि जब बंदा पढ़ लिख जाता है तो उसको इतनी अकल भी नहीं आती। ठीक है, आपके इंडिविजुअल आपके हरकतें हैं, कुछ भी हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इतने नेशनल लेवल पे आपकी सोच अगर इस तरह की है कि आप इन चोरों को शेर कहेंगे और शेरों को चोर कहेंगे, तो पर क्या पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा लिखा आपने, क्या आपने BCS किया है, क्या आपने MBA किया है, क्या आप डॉक्टर बने हैं, क्या आप साइंसदान बने हैं, क्या फ़ायदा क्या है उसका? ठीक है ना, आप अगर गलत को गलत नहीं कह सकते, एक चोर को, एक घटिया बंदे को आप घटिया नहीं कह सकते उसके मुंह पे कि तू चोर आदमी है, तो क्या फ़ायदा है आपका? जब पता है सबको पता है कि जितने हैं, अपना सनाउल्लाह जो है गलीज़ आदमी, घटिया आदमी, किसको नहीं पता? मुझे उम्मीद है कि आपको भी पता होगा, जो हमारे पटवारी भाई हैं उनको भी पता होगा, लेकिन किसी वजह से देखें ना, यही गलत बात है। चोर को चोर क्या दें आप, उसके मुंह पे कहें कि तू चोर है, ठीक है ना, तो वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने लिखने का। ठीक है, तो ज़ाहिर है इन्होंने खुद खाना था, इन्होंने कहा हम कहाँ से खाएं, तो ये सारे जो काम थे, ज़ाहिर है ये काम चीप तो नहीं है, सस्ते तो नहीं है। 10 लाख रुपये अगर हर गरीब को मिल रहा है तो हिसाब लगा लें आप, लंगर खाने में अगर ख़र्चा आता है, और जो पनाहगाहें हैं उस पर भी खर्चा आता है, एहसास प्रोग्राम है, हर चीज़ पे कॉस्ट आती है। अब वो कॉस्ट खान कहाँ से निकाल रहा था? अपने खर्चे कम करके। खान ने बाहर के कितने ट्रिप किए हैं, और अगर जो किए हैं तो साथ कितने बंदे लेके गए? ये चोर जो हैं ये टर्की गए हैं, साथ अपने पूरी पलटन साथ ले गए हैं, 60 बंदों की, नौकर साथ ले गए, अपने खाना पकाने वाले कुक साथ ले गए हैं। यार क्या खुदा का खौफ करें आप, आपका दिमाग काम नहीं करता आपका, इतने ही घटिया हैं आप, ठीक है ना। चलें, मेरा ये इस व्लॉग का मकसद सिर्फ यही था कि जो खान साहब ने हमारे परवेज़ इलाही ने ये सब चीज़ें रिस्टोर की हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त कदम है। अगर खान साहब ये ना करते तो हमें अफसोस होता कि यार ये तो रोल बैक करें। बाकी जो हैं राना सलमान को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, उनको लटकाएं, उनको सज़ा नहीं दें, लटकाएं उनको, इन्होंने कत्ल किए हैं। तारड़ को, उसको भी फेंटा लगाएं, ठीक है, सही प्रॉपर तरीके से। हम इलीगल कुछ नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कह रहा कि इलीगल करें, प्रॉपर तरीके से करें। इन पे केसेस बनाएं, CCPO पे, IG पंजाब पे, जिसने वो 25 डेट को जो किया था, वो शेल्स मारे थे, एक्सपायर्ड शेल मारे थे, 2 बंदे मर गए थे PTI के, किसी ने एक बंदे को जो ब्रिज से नीचे फेंक दिया था, वो मर गया था बेचारा। तो सब पे केस होने चाहिए, लवारस तो कोई नहीं है ना, तो इन पे केस करें, इनके ऊपर सब पे। अब खान साहब यही करना चाहिए। अब कुछ कह रहे हैं कि खान साहब का जो प्लान है कि अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे स्पीकर पे, फिर शहबाज शरीफ पे, एक तो ये प्लान है। और उसके बाद अभी वो देखेंगे कि अगर वो जीत जाते हैं, और जो कि जीतना चाहिए, उनके 186 वोट पूरे हैं, तो उसके बाद क्या खान साहब PM बन जाएंगे, और PM बन के फिर क्या करेंगे? फिर इलेक्शन कॉल करेंगे। अभी ये भी डिबेट चल रही है कि अर्ली इलेक्शन होंगे कि नहीं। खान साहब का प्लान क्या है? आपने जो अर्ली इलेक्शन करने हैं, या आपने PM बन के PDM को खूब जलील करना है अगले 1.5-2 साल, EVM का जो काम सेट करना है, ये जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं उनके जो वोटिंग का इन्होंने गड़बड़ की है वो सेट करनी है, नैब को जो उन्होंने बर्बाद किया है वो सेट करना है। तो अभी ये क्लियर नहीं है आपको। कुछ लोग, मैंने देखा व्लॉग्स, मैंने बेशुमार देखे हैं, कुछ कह रहे हैं कि खान साहब प्लान है कि अर्ली इलेक्शन, और शायद अर्ली इलेक्शन ही मेरे ख्याल है कि सूट करता है, लेकिन बहरहाल खान साहब की मर्ज़ी है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, खान साहब का प्लान है कि इन जो शोबाज है उसको निकाल लें सेंटर से, और खान साहब PM बने, और फिर इनको आराम से जलील करें अगला साल 1.5 साल। कोई इकॉनमी सेट करें, कोई जो करना करें, पेट्रोल शट्रोल सारा सेट करें, को जो जितना हो सकता है प्रॉपर तरीके से, और फिर इलेक्शन टाइम पे हों साल 1.5 साल बाद। तो ये भी अभी न्यूज़ ही हैं, अभी मुझे इतना इसका भी क्लियर नहीं पता। सारे व्लॉगर्स भी, हाँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो बहरहाल तो देखते हैं। लेकिन इस व्लॉग का मकसद मेरा यही था कि जो डॉक्टर सानिया जो निश्तर हैं, ये ज़बरदस्त चीज़ है, और
और ऐसे लीडर को यही काम करने चाहिए थे सबसे पहले, कोई और काम सबसे पहले नहीं करना चाहिए था, यही करना चाहिए था, और खान साहब ने वही किया है। और ये बता रहा है कि जी जो लीडर है वो गरीबों की सोचता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।